ने विदेशी तकनीक के हिसाब से बना ये भैया। ये इसमें की इसकी पद्धति के अपन ने इसकी जानकारी निकाली थी। ये ठंड में गर्म रहती है और गर्मी में ठंडी रहती है। इनका दूध हो रहा है 2 आइटम का मिला के। हाँ। वो कितना हो रहा है? वो हो जाता है 300 के करीब में। 300 लीटर के करीब। और अपन क्या भाव से दे रहे हैं इसको? ये अपने को 54 रुपये लीटर के भाव में दे रहे हैं यहाँ से आके ले आके। हाँ। अच्छा, कोई नया युवा करना चाहता है तो कितने एनिमल से चालू करना चाहिए उसमें? नया कभी कोई करना चाहे तो 5 गाय 5 भैंस से चालू करे और उसके बाद उसको खुद को उसमें मन लगना चाहिए और वो खुद करने योग्य हो तो ही उसको हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई नया व्यक्ति कभी ये धंधा करना चाहता है तो उसके बारे में कभी उसको पर्सनल मेरी राय है कि तो दोस्तों, आज हमारी विजिट है शुक्ला कृषि एवं डेयरी फार्म पर। इस फार्म की बात की जाए, जितेंद्र शुक्ला जी फार्म के ओनर है। इन्होंने शेड जो बनाया है विदेशी तकनीक से बनाया गया है ये। तो आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं शुक्ला जी से। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम और यहाँ का एड्रेस बता दो ताकि व्यूअर्स देखने वालों को आसानी हो। मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है। मेरा चौकी ढाणी 9 मील के पास में रहता है। ये अपने 12 गाँव का दतोदा चौराया है। ये यहीं पे प्रॉपर यहीं की डेयरी है। अच्छा, अपन को कितना टाइम हो गया करते करते? हमारी तो 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी हो गई। हाँ। पुराना व्यवसाय है। पुराना व्यवसाय। अभी अपने पास कितने एनिमल है? हमारे घर में कम से कम 45 से 50 के करीब में। ये अपने इस फार्म के अंदर? हाँ। अच्छा, और अपने यहाँ पर कितने इस फार्म के अंदर? इस फार्म के अंदर अभी 45 है। 45 है। और बाकी आपके बाहर? हाँ, ये बाकी के बाहर। ये वाला फार्म अपने इसमें सब सेम है। अच्छा, दूध वाले कितने हैं? दूध वाले कम से कम ये मान के चलो कि 40 के करीब में। 40 के करीब दूध वाले हैं। दूध वाले। अच्छा, अपना फार्म की बात करें, अपना ये जो शेड है और ये आपकी जो जगह बना रखी है, इसमें कितना खर्चा आ गया अपना? इसमें ये 15 लाख का खर्चा आएगा। 15 लाख का खर्चा। कितना टाइम हो गया बनाए को? 1 साल हो गया। 1 साल बनाए को हो गया है। अच्छा, अपन ने इसको क्या हिसाब से बनाया हुआ है? इसको अपन ने जरा ने विदेशी तकनीक के हिसाब से बनाया ये भैया। ये इसमें की इसकी पद्धति के अपन ने इसकी जानकारी निकाली थी। ये ठंड में गर्म रहती है और गर्मी में ठंडी रहती है। अच्छा, अपन को जैसा वातावरण मिल रहा है अपन वैसा ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। जैसे अपन नॉर्मल डालेंगे तो उसमें अपन छत वाली डालेंगे स्लिप नॉर्मल, तो उसमें अपन को वातावरण मिलेगा नहीं। गर्मी तो गर्मी रहेगी, ठंड तो ठंडी रहेगी। इसमें अपन चेंज हो जाता अपना। चेंज हो जाता। अच्छा, अपन ने पूरी यहाँ पे पंखे भी लगा रखेंगे डेयरी में पूरा। इसका कितना का मैनेजमेंट आता है अपना? इसमें महीने का ना इसका बिल और ये मैनेजमेंट के हिसाब से 3,000-3,500 रुपये के करीब में आता है। अच्छा, अपना जो आप बता रहे थे 15 लाख की लागत लग रही है। हाँ। तो ये 15 लाख की पूरी इसमें काउंट आएगी सब? हाँ, सब आ गया इसमें। अपने पूरा टोटल जितना टोटल आ गया कि अपन ने पूरी ये बनाई तभी सब कंप्लीट। अच्छा, ये एनिमल तो पहले से थे। अच्छा, ये पुरानी डेयरी थी अपने का इधर। हाँ। ये पुरानी डेयरी में से निकाल के फिर इधर और फिर कुछ अपन लाए भी पशु और अपन ने बढ़ाए भी। हाँ, बढ़ाए। अच्छा, अपन कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? अपने घर में सब देसी भी है, मुर्रा भी है। जाफराबादी नहीं? जाफरी से नहीं। जाफरी नहीं है। हाँ। जैसे अभी अपन ने पास वाली डेयरी पे देखी, उनके वहाँ 17-18 जाफराबादी। वो उनको एक शौक है रखने का। और अपने को क्या इन देसी जानवरों से बहुत दूध कम देते हैं ना ये? दूध कम देते हैं वो चलेगा, मगर ये सदाबहार जानवर ये बीमार नहीं होते। अच्छा, जैसे दूसरे कोई से जानवर उसमें बीमारियाँ आती रहती है। हाँ, बीमारी आ सकती है, इसमें बीमारी नहीं आती। हाँ। अच्छा, अपन टाइम कितना दे रहे फार्म पे अभी? हमारे को टाइम तो ये मान के चलो कि 4 से 5 घंटे सुबह देते हैं और 4 घंटे शाम को देते हैं बस। 4-5 घंटे सुबह 3-4 बजे अपन उठेंगे और यही अपना 7-8 बजे तक। 7 बजे से हम फ्री हो जाते हैं। हाँ। फिर आराम से 2-3 घंटे आराम करते हैं। हाँ। 10 बजे आते हैं, पानी आनी पिलाना। उसके बाद एक बार देख लेना कि कहीं भूसा उसा कोई जानवर को कम तो नहीं है। अच्छा, उनको खिलाना पिलाना। उसके बाद में फिर वापस अपना शाम को 3 बजे लग जाते हैं। 7-8 बजे तक फ्री। बस फ्री। अच्छा, अपना जो दिन का दूध हो रहा है 2 आइटम का मिला के, हाँ। वो कितना हो रहा है? वो हो जाता है 300 के करीब में। 300 लीटर के करीब। और अपन क्या भाव से दे रहे हैं इसको? ये अपने को 54 रुपये लीटर के भाव में दे रहे हैं यहाँ से आके ले आके। हाँ। अच्छा, अधिकतर लोगों ने डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं, फिर नया युवा है अपन देखते हैं उनकी डेयरी फार्मिंग बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। सही कारण ये रहता है कि रेट ढंग से न मिल पाना। हाँ। और दूसरा मैनेजमेंट नहीं कर पाना। नहीं। तो अपने यहाँ पर रेट भी सही मिल रहा है? हमको रेट से यूँ फर्क पड़ गया भैया, जितना आधी गायें हैं, हाँ, आधी भैंसें मिक्स में जा रहा है। हाँ। और उसके बाद में क्या है, ऐसा हमने मिनरल मिक्सचर है, कैल्शियम है, सरसों का तेल है। यानी गर्मी ठंड के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से फिर अपन ये मीठा तेल सरसों का खिला दो, मूंगफली का। तो ये क्या हमने ऐसा मेंटेनेंस कर रखा है कि जानवर का फेट और गाय के दूध का और भैंस के दूध के फेट में हमारे को फर्क नहीं पड़ता। मिक्स करके दे देते हैं। कितनी गाय का दूध निकल रहा है? मेरा कहना ये मान के चलो कि 17 गाय का दूध है अभी। कितना है? मैंने 17 गाय का 65-70 लीटर 80 लीटर के करीब में होगा। 80 लीटर करीब। और बाकी जितना है वो भैंस का? भैंस का। अच्छा,
दोनों को mix करके इसमें दिया। 17 गाय में ये मान के चलो कि 10 गाय का ही दूध है, बाकी 7 गाय तो ज्ञापन है मेरी। अच्छा, मतलब 10 दूध में है अभी, 10 बाकी दूध क्या बने पे, बाकी ज्ञापन अच्छा, है। एवरेज अपने पास मिल्क कैपेसिटी वाली मतलब कितनी हाईएस्ट भैंस में दूध है और कितना गाय में है? गाय मेरे कहने 12 लीटर तक की है और भैंस 8 लीटर तक की है। एक टाइम का, एक टाइम यानी का। 12 24 लीटर की गाय है और 16-17 लीटर की भैंस है अपने भैंस है, पास। हाँ। अपन ने ब्रीड चेंज करने का क्यों सोचा? ब्रीड नहीं, अपने को यही शुरू से जमी। अभी एक बार हमने एक जोड़ा लाए थे 3,15,000 रुपए का। अच्छा, हाँ, उसको 4 महीने में हमको बेचना पड़ा। 4 महीने में उन्होंने दूध ही नहीं दिए पाई वो। कौन सी ब्रीड का था? वो था गिर, अपने गाय लाए थे? नहीं वो गिर थी उसकी, जाफरीवादी भैंस की। जाफराबादी में भी गिर आती है, जो कुछ ज्यादा ही सिंग वो रहते हैं हाँ, राउंड। वो घूमी हुई रहती हाँ है। हाँ हाँ, तो वो तो दूध में अच्छी रहती है। अरे दूध में अच्छी रहती है। हमारे खाने फेल हो गई, फिर हमारे पिताजी ने मना ही कर दिया। अच्छा, हाँ, क्या कारण था फिर उन्होंने कैसा कुछ? अब वो कोई भगवान ही जानते हैं यार, कि उधर के लोग बताते हैं कि गन्ना ज़्यादा खिलाते हैं गुजरात साइड। गुजरात साइड। हाँ, और अपने का यहाँ गन्ना नहीं है, हाँ, उसके कारण अपन वो फेल हो गई। अच्छा, मतलब फीड अपन ने वहाँ की जो दे रहे वो यहाँ पर नहीं दे पाते। हाँ, वो नहीं दे पाए। अधिकतर लोग बोलते भी है कि जाफराबादी यहाँ पर शूट नहीं हो पाती है। हाँ। तो आप बता रहे हो गिर रहती वो शूट नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। जो नॉर्मल रहती वो है देसी तो- जाफराबादी रहती है, वो हो जाती है वो तो पास। रहती है, हाँ, या फिर क्रॉस में लाओ फिर। क्रास में लाओ, मिक्स में। अपना दिन का कितना दूध बता रहे थे आप? 300 सवा 300 लीटर के के करीब। भाव से जा रहा है। हाँ। तो ये अपना हो गया 15,000 से प्लस 16,000 मान के चल लो। तो कितनी क्या बचत हो रही है इसमें भी अपनी? सब काट पीट के नहीं, अपने को ये मान के चलो कि 1.5 से 2 लाख रुपए महीना बच जाता है 1.5 से 2 लाख सबका। महीना। सब इसमें यानी काम करने वालों का, मजदूरों का, गाय भैंसों का भूसा भी आ जाता है, बाटा भी आ जाता है, हमारी भी मजदूरी निकल जाती है। हाँ, अपन को भी करना पड़ेगा ना, हाँ, करना पड़ेगा। हाँ। अगर अपन सेठ बन के बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, हम स्वयं भी करते हैं और संग में करवाते भी हैं। ऐसा नहीं कि ये सुप्रत कर दिया तो आपको ही करना है, हम स्वयं करवाते हैं। अच्छा, अपने वहाँ पर अभी जो जितनी भी भैंस और गाय है तो खिलाने में क्या दे रहे हैं अपन? हम इनको जैसे बाजरा है, गुड़ है, उसके बाद में ज्वार है, और उसके अपने ये बाटा है अपना बड़वाए का बियर बाटा। बियर का बाटा। हाँ, क्या केजी मिलता है अपन को बियर का बाटा? ये 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो के हिसाब से। जैसे अभी अपना मान के चल लो 1.5-2 लाख बता रहा आप इनकम निकल रही है, हाँ, और ऐसे अपना देखा जाए तो 15-16 हज़ार दिन का निकल रहा है। कहीं नौकरी करने से तो बहुत अच्छा ही है। हाँ, जैसे अपन किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपन को टाइम से जाना है, टाइम से आना है, हाँ, ये उसकी टेंशन नहीं है। उसकी नहीं। यहाँ बाकी ये है कि इसमें वो नौकरी से ये काम भी कम नहीं है। मेहनत का तो है। हाँ, अगर अपन ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं तो अपने खुद के फार्म खुद के लिए कर रहे हैं, लोग के लिए नहीं कर रहे हैं। अपन कहीं नौकरी में कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे तो अपना मन नहीं कहेगा कि यार इतनी मेहनत नहीं हो पानी अपन। उस हिसाब से देखा जाए तो अपना पूरा दिन का रूटीन जो रहता है किस प्रकार से रहता है? हम सुबह 3 बजे उठते हैं, उसके बाद 7 सवा 7 बजे तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 1-2 घंटे हम वापस सो जाते हैं। फिर 10 बजे आते हैं, उठ के यहाँ पानी आनी पिलाना, तो 12 बज जाती है। खाना आना खा के फिर हम 3 बजे तक आराम करते हैं, फिर 3 बजे उठ के वापस आ जाते हैं। अच्छा, वर्कर कितने हैं? 2 तो पूरा दिन संभालते हैं वो? नहीं, जो काम हम कर रहे हैं वो जितना आराम हम दे रहे हैं तो उतना उनको भी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो दिन भर करेंगे और हम यहाँ सोएंगे। अच्छा। हाँ, वो जितना उनको भी है उतना ही। अब वो भी हमारे जैसे पानी का टैंकर है। हाँ। उसके बाद जैसे यहाँ से उनके घर के पास में पानी, हमारा खेत है एक हमारे मित्र का, वहीं से पानी आता है। अच्छा। हाँ, हमारे इधर क्या गर्मी में पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पर हाँ, बोरिंग नहीं करा सकते? बोरिंग कराए हैं 500, 700 मगर पानी नहीं रहता है। पानी दिवाली हमारा तक पानी रहता है, दिवाली बाद पानी नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, फिर भी अपन चला रहे हैं फार्म। आज और एक खुशी की बात है कि हमारे नर्मदा पाइपलाइन की वो हुई है और आज ही उसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, और आज अच्छा। चालू भी हो गई है वो। तो ये तो और बढ़िया काम हो जाएगा, अपना पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये नल आने सबकी जगह घर घर और डेयरियों में नल मिलेंगे उसमें। माने अपन इतने समय से पानी नहीं है तब भी अपन डेयरी फार्म कर रहे हैं। जैसे कोई नया युवा करता है तो 1-1.5 साल के अंदर ही वो हार मान लेता है। ये मैंने 20,000 लीटर की टंकी भी बनवाई है। अच्छा, ये बाहर पानी के लिए, हाँ, स्टॉक के लिए, कि जानवरों को रोज दोनों टाइम नहलाता हूँ मैं गर्मी में। अच्छा। हाँ, ठंड में नहीं नहलाते हम। ठंड में 2-4 दिन में, 6 दिन में एक बार नहलाते हैं। बाकी गर्मी में दोनों टाइम जानवर, गाय भी नहाती है, भैंस भी नहाती है। अच्छा, कोई नया युवा करना चाहता है तो कितने एनिमल से चालू करना चाहिए उसे? नया कभी कोई करना चाहे तो 5 गाय 5 भैंस से चालू करे, और उसके बाद उसको खुद को उसमें मन लगना चाहिए और वो खुद करने योग्य हो तो ही उसको हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, जैसे 5 गाय या 5 भैंस लेके आया वो और उसने शुरुआत करी तो प्रॉफिट कब से चालू होगा उसका? प्रॉफिट तो जब चालू होगा जब वो खुद प्रॉपर सीख जाएगा। अच्छा। जैसे कब तक उसको लॉस उठाना पड़ सकता है या जेब से लगाना पड़ सकता है? देखो, शुरू में तो लाएगा तो 4 महीने उसको फायदा ही फायदा है। 4 महीने के बाद में जब वो भैंस गाय ज्ञापन होंगी, दूध पैसे कम होगी, तो उसको कुछ ऐसा लगेगा कि यार अब घाटा जा रहा है, थोड़ा दूध कम हो गया। हाँ, तो उस 10 जानवरों में और कभी वो 10 जानवर मिलाएगा 4-5 महीने के बाद। हाँ। जब उसको मिलेगा तो वो क्या मेंटेनेंस बन जाएगा, वो जनेंगे करेंगे, फिर उसके बाद दूध भी बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगी, धीरे धीरे उसको रूटीन में भी आ जाएगा।
अच्छा, मतलब इंसान कर सकता है। तो लॉस का कारण क्या बनेगा अगर कुछ वो करना चाहे? जैसे कोई देखो, लॉस का कारण तो ये है कि इसमें बहुत सारी समस्या आती है। थैलेला रोग आता है, या अपने बेउची की बीमारियां चली हैं बहुत, दूसरे में कोई तरह की बीमारी आ जाती है तो जानवरों को बेउची हो जाती है। तो आप 10 लीटर का दूध का जानवर होगा ना तो वो 3 लीटर ही देगा। और उसके बाद बहुत सारी बीमारियां हैं। अने खुरसाटा एक बीमारी ऐसी है कि आप ये मान के चलो कि शाम को जानवर अच्छा दिखेगा और सुबह आपको जाओगे तो यहाँ मरा हुआ मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो इससे दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है। अच्छा, लंपी आई थी अभी बीच में, उससे अपने फार्म को नहीं है, हमारे इधर लिम्पी किसी को नहीं है ये जानवर को। अच्छा, हाँ, अपना सही साथ चलता है। हाँ, अगर आती है तो लॉस हो सकता था अपन को भी। हाँ, बाकी भगवान कृपा से नहीं है। अच्छा, अपना ये जो फार्म का जो एरिया बता रहे हैं आप, ये कितना आएगा? ये 75 बाय 36 गाय। अच्छा, नहीं अपन ने दूसरे फार्म में भी अपन ने देखा है बहुत पास मान के रखते हैं, आपके वहाँ देखा जाता है जगह अच्छी खासी दिखने को मिल रही है। नहीं, अपन ने क्या है, जो जानवर को जरूरत है उसी के नीचे मेट बिछाई है। जिस जानवर को मेट की जरूरत नहीं उसके नीचे मेट नहीं है। हाँ, जैसे गायों के नीचे देखने मिल रही है एचएफ गाय के नीचे, आपने मेट बिछा रखी है, और वहाँ तो भैंसों के नीचे बिछा रखी है। और बाकी जिनको जरूरत रहती है, जैसे कोई जानवर उठने बैठने में या कुछ उसको तकलीफ रहती है, उसी जानवर, हाँ, उसी जानवर के नीचे हम बिछाते हैं। अच्छा। वैसे देसी जानवर को मेट की जरूरत ही नहीं रहती है। मेट की जरूरत नहीं रहती है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे कोई नया व्यक्ति कर रहा है डेयरी फार्म, तो उसको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए विशेष करके? कोई नया व्यक्ति कभी ये धंधा करना चाहता है तो उसके बारे में कभी उसको पर्सनल मेरी राय है कि कभी कोई अपना मिलने वाला हो या कोई चाहने वाला हो, अपने पड़ोसी हो, तो उसके कहने जाके पहले महीने 2 महीने उसको समझे कि ये चीज़ अपन खिला रहे हैं, इसमें अपने को क्या घाटा हो सकता है, क्या नफा हो सकता है। सही है, पहले ABCD समझना चाहिए। ABCD समझना चाहिए। और प्लस ये बात है कि भैया जो जानवर अपन खरीदने जा रहे हैं उस चीज़ का भी अपने को ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो कि मार्केट में अपन गए उस जानवर की कीमत 70-75 हज़ार है ना, अपन 1 लाख रुपए की लाएंगे तो पहला घाटा तो वहीं से चालू हो जाएगा अपना। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो पशु खरीदने की बात है, हाँ, कौन सी ब्रीड कराना चाहिए? अपन तो अभी नॉर्मल से कर रहे हैं। देखो, हम तो कब जाते हैं, हमारे पिताजी जाते हैं पशु लेने, और उनको तो कम से कम ये मान के चलो कि 60 साल का अनुभव है। तो वो उनके हिसाब से खरीद के लाते हैं। अभी तक तो उनके हिसाब से हमारे यहाँ वो जो भी जानवर लाए हैं भगवान की कृपा से कभी कोई फेल नहीं हुआ है। हाँ, और दूध ही देता है। और हम 4 से 5 महीने का ज्ञापन भी हो जाता है, और हमारी इच्छा होती है कि इसको रखना है तो ही रखते हैं, नहीं तो कि हम वापस बेच के फिर नया कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ से लेके आते हैं अपन? हम धुंधड़ का एक बाजार है, हाँ, मंदसौर के पास में, हाँ, वहाँ से लेते हैं। एक देपालपुर बाजार भराता है, यहाँ से भी ले आते हैं। कोई व्यापारी है या फिर अपन? नहीं, हम तो वहाँ बहुत बड़ा बाजार भराता है। MP का सबसे बड़ा बाजार 2 ही हैं। अच्छा, एक धुंधड़ का है और एक देपालपुर है। देपालपुर ज़्यादा बड़ा है। हाँ। अच्छा, आज ही भरा था मंगलवार के दिन वो। अच्छा, तो हाँ, मंगलवार रहेगा। अच्छा, तो ठीक है भैया, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। ढोल देगा इधर वो 8 ऊपर 95 उधर वाले एम पे बता रहे हैं ना 100 105 चली गई है मैंने पे 10 अलग है ये इधर भी लीटर आपका लेते चलो नंबर क्यों ये अपने ही डाल